आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बारे में। जी हां, महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से एक बैठक चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि शरद पवार पिछले कई दिनों से प्रशांत किशोर के साथ बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में कई विषयों पर चर्चा भी हुई है, जिसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने शरद पवार को कोई नए सुझाव दिए हैं और प्रशांत किशोर शरद पवार अब मिलकर कुछ नई प्लानिंग भी कर रहे हैं। आपको बता दें, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को इन दिनों कुछ ज्यादा ही चर्चा में है। बता दें आपको कि प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के रणनीतिकार भी रहे थे और जिसके बाद से प्रशांत किशोर काफी चर्चा में आ गए, जिसके बाद जो है अब प्रशांत किशोर से लोग अपनी रणनीति तैयार करने के लिए सभी नेता कह रहे हैं। इधर आपको बता दें कि पंजाब में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए प्रशांत किशोर जो है वो रणनीति तैयार करने वाले थे, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इन दिनों जो है शरद पवार और प्रशांत किशोर की मीटिंग काफी चल रही है और ये दोनों मिलकर कुछ नई प्लानिंग कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि शरद पवार ने यह ऐलान किया था कि वो मंगलवार को कई मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। अब इस बैठक में ये सारी बातें क्लियर हो सकेंगी कि किस मुद्दे पर चर्चा हुई है और किस टॉपिक पर बात की गई है। आपको पूरी जानकारी हम देंगे इस विषय में, देखिए इस रिपोर्ट में। मीटिंग को इतना तुल इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये शरद पवार के घर पर हो रही है और ये तर्क बेवजह नहीं है। शरद पवार की तमाम मीटिंग लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है और मंगलवार की मीटिंग ऐसे वक्त में हो रही है जब महाराष्ट्र सरकार के भविष्य को लेकर कई सवाल पूछे जा रहे हैं। पवार के घर मंगलवार को होने वाली मीटिंग की आधिकारिक खबर एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने ट्विटर पर दी है, लेकिन उसके पहले ही मीटिंग को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। पश्चिम बंगाल चुनाव में कांग्रेस का चुनाव प्रबंधन करने वाले रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सोमवार को ही शरद पवार से मुलाकात की थी। मीडिया की दिलचस्पी इस मुलाकात में भी थी कि पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रशांत किशोर की ये शरद पवार से दूसरी मुलाकात थी। इस मुलाकात के बाद आधिकारिक तौर पर ऐसी जानकारियां सामने नहीं आई जिनके ज्यादा राजनीतिक मायने हो, लेकिन पवार और प्रशांत किशोर की दोनों मुलाकात को लेकर अटकलें खूब लगाई गई। इसे विपक्ष खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधियों को गोलबंद करने की कोशिश से भी जोड़कर देखा गया। दरअसल प्रशांत किशोर कई राज्यों में नरेंद्र मोदी और बीजेपी को चुनौती देने वाले नेताओं को चुनावी रणनीति बनाने में मदद कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में वो ममता बनर्जी के सलाहकार रहे तो दिल्ली में वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ थे। वहीं दक्षिण भारत में वो डीएमके के सहयोगी रहे तो पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जुड़े हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार गठन के बाद से शरद पवार को एक ऐसे नेता के तौर पर देखा और बताया जा रहा है जो राष्ट्रीय स्तर पर मोदी और बीजेपी का विकल्प तैयार कर सकते हैं। शरद पवार के सभी दलों से अच्छे रिश्ते बताए जाते हैं, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी में भी उनके कई दोस्त हैं। वहीं पवार से कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी मुलाकात की थी। उसे लेकर भी खूब चर्चा हुई थी। फडणवीस ने तमाम अटकलों को खारिज करते हुए इसे एक शिष्टाचार मुलाकात बताया था। पवार के दिल्ली स्थित घर पर मंगलवार को होने वाली बैठक को लेकर दूसरे नेता भले ही ज्यादा जानकारी देने से बच रहे हों, लेकिन नवाब मलिक ने एजेंट्स की जानकारी दी है। उन्होंने ट्विटर पर बताया है कि मीटिंग में देश के मौजूदा हालात पर चर्चा की जाएगी। मलिक ने यह भी कहा है कि शरद पवार देश के विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम करेंगे। वहीं नवाब मलिक के मुताबिक इस मीटिंग में यशवंत सिन्हा के अलावा आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, सीपीआई नेता
डी राजा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और समाजवादी पार्टी नेता घनश्याम तिवारी हिस्सा लेंगे। इस बैठक में लेखक, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों को भी बुलाया गया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल समेत कई और विपक्षी दलों के नेता भी इस मीटिंग में हिस्सा ले सकते हैं, इसलिए इसे अहम माना जा रहा है। हालांकि महाराष्ट्र की सरकार में एनसीपी के सहयोगी कांग्रेस और शिवसेना से मीटिंग में किसी नेता के शामिल होने पर अभी कोई साफ जानकारी नहीं है। अभी अगले लोकसभा चुनाव में 3 साल का वक्त बाकी है, लेकिन अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में चुनाव होने हैं। इन्हें भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को बीते कुछ सालों से पश्चिम बंगाल, ओडिशा और दिल्ली जैसे राज्यों में मजबूत चुनौती का सामना करना पड़ा है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के मुकाबले विपक्ष ज्यादा मजबूत नहीं दिखता। कांग्रेस के सीनियर नेता कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को कहा था कि मजबूत राजनीतिक विकल्प के नाम पर अभी एक खाली जगह है। कांग्रेस के कई दूसरे नेता और दूसरे विपक्षी दल भी ऐसा बयां करते रहे हैं। कांग्रेस और ममता बनर्जी बीते सालों में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठजोड़ एक ऐसे विकल्प बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये प्रयास कामयाब नहीं हुए। वहीं विपक्ष के कई दलों ने अब ऐसी उम्मीद शरद पवार में दिखती है। मंगलवार की मीटिंग को लेकर एनसीपी में जिस तरह का उत्साह दिख रहा है, उससे लगता है कि पवार भी ऐसी उम्मीदों को हवा देना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि शरद पवार और प्रशांत किशोर की अब तक 2 बार मीटिंग हो चुकी है और अब जो है वो ये मीटिंग किसी नतीजे पे पहुंचता दिख जा रहा है। आपको बता दें कि मंगलवार को मीटिंग होने हैं, जिसमें कई मंत्री और विधायकों और मीडिया कर्मियों को भी बुलाया गया है। इससे ये जाहिर होता है कि इस मीटिंग में कुछ बड़ा ऐलान किया जाएगा और यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि मीटिंग में अब क्या बातें सामने निकल कर आती हैं, जिसको लेकर बीजेपी, कांग्रेस और सभी पार्टियों में दिलचस्पी बनी हुई है। आपको बता दें कि शरद पवार काफी वरिष्ठ नेता हैं और वो ऐसे समय में अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभी महाराष्ट्र में चुनाव भी नहीं होने हैं, चुनाव होने में अभी 3 साल का समय है, लेकिन उससे पहले ही शरद पवार अभी से ही मीटिंग कर रहे हैं। इसलिए ये काफी चर्चा का विषय हो गया है कि अभी चुनाव में काफी समय है, लेकिन शरद पवार अभी से ही मीटिंग क्यों कर रहे हैं और इतनी जल्दबाजी शरद पवार को क्यों है। अब ये मंगलवार के बाद ही पता चल पाएगा कि मीटिंग के दौरान क्या सारी बातें हुई, लेकिन अभी हमें इस खबर पर बने रहना है कि आखिर मीटिंग में कौन सी बातें सामने आई है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।